अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसको क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना होगी और कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ना होगा। अच्छा व्यूवर्स, एक और चीज़ है, आज वीडियो जो है ये मैं अर्जेंसी में थोड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं पे आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की काफ़ी सारी इसमें मुझे रिक्वेस्ट आई हैं कि सर बताएं कि जीके का जो पोर्शन है उसको कैसे क्लियर करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके बारे में कोई टिप्स वगैरह बताएं। तो वो मैं आपको चंद एक बता देता हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो एडीएएसएफ का जीके का पोर्शन है, ठीक है, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो जीके है ना वो दो तरह का होता है, एक स्टैटिक होता है, एक अनस्टैटिक होता है। स्टैटिक वो होता है जो चेंज ना होने वाला होता है, और अनस्टैटिक वो होता है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अब 1947 से लेके 2022 तक, अभी तक, आज के दिन तक जो हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ, वो अब चेंज नहीं होने वाला, वो हो चुका है, वो स्टैटिक नॉलेज है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे कौन आपका प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, ये आपका अनस्टैटिक नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप करेंसीज के हवाले से आप लोग सवालात को तैयार करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जी कौन से मुल्क की कौन सी करेंसी है। अमेरिका की डॉलर है, पाकिस्तान की रुपी है, इंडिया की रुपी है, ठीक है, जापान की यन है, ठीक है। इस तरह से आपको जो मशहूर मशहूर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, आपको उनकी करेंसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लैग्स के सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जापान के फ्लैग किस तरह का है, इंडिया का फ्लैग किस तरह है, उसके अंदर एक व्हील बना हुआ है, पाकिस्तान के फ्लैग में क्या है, अमेरिका का फ्लैग किस तरह है, यूके का फ्लैग किस तरह है, इसके हवाले से भी सवालात आ जाते होते हैं। इसके बाद ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसेंटली अभी ये भी आपके जनरल नॉलेज में आ जाता है कि रिसेंटली जो अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, प्रेसिडेंट्स चेंज हुए हैं, कहाँ कहाँ पे मोनार्की है, कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ कहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब इनको तैयारी आपने कहाँ से करनी है, आप एडवांस पब्लिशर के या पहले तो डोगर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। डोगर्स वालों की पहले किताबों में कुछ मिस्टेक्स आती थी, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी इसको बेहतर कर लिया है। एडवांस पब्लिशर्स की जो पास्ट पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। वर्ल्ड टाइम्स वालों के मॉडल पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, एफपीएससी के, पीपीएससी के, दोनों को पढ़ लें, बेहतर यही है। लेकिन एफपीएससी के ज़रूर पढ़ें, ठीक हो गया। इसके अलावा जी वर्ल्ड कप के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है, और आपके जो टी20 मैचेस होते हैं, टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से, पीएसएल के हवाले से, आईपीएल के हवाले से, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से सवालात याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है। वेदर कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अर्थ के बेसिकली नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ वाक़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये देखें कि जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का है, इसी तरह से इंडिया का है, और बहुत सारे मुल्कों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से थोड़ी सी डिटेल को याद रखें, ठीक है। और ये आप लोग देख लें साथ ही साथ कि पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ है, और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जनरल नॉलेज में आपकी इंक्लूड होनी है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका जनरल नॉलेज जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंसेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, क्या ये भी जीके में इंक्लूड होती हैं? तो बिल्कुल ऑब्वियसली जनरल नॉलेज में सारा कुछ इंक्लूड होता है। और अगर कोई आपको कहता है कि ये सब चीज़ें जीके में इंक्लूड नहीं है, तो या तो उस बेचारे को पता नहीं है या वो आपको मिसगाइड कर रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो व्यूवर्स, इस तरह से अपने जनरल नॉलेज को तैयार करें। साथ ही साथ आपको एयरपोर्ट्स का पता होना चाहिए, एयरलाइंस का पता होना चाहिए, इसके अलावा करेंसीज़ का पता होना चाहिए, आपको फ्लैग्स का पता होना चाहिए, उन पे साइंस कौन कौन से हैं उनका पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज़ हैं मैं उनको जल्द से जल्द क्लियर कर दूँ। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।